अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 जून का मंथ कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर वालों को मैं अगर आपको बताऊं, वैसे तो खैर आपका बेनिफिक प्लेनेट मार्स है, वो आपके लगन पे चल रहा है, मगर इस लगन पर ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता मार्स। तो मैं आपका असेंडेंट से शुरू कर रहा हूँ, पूरा आपको बताऊँगा कि क्या है। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जून का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और ये थोड़ी सी ज़रा पोजीशन चल क्या रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्स इस जायसे का कैंसर वालों का बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब फेवर का प्लैनेट है, मगर इस घर में जो चल रहा है ये इतना फेवर का नहीं, मतलब आपके लगन पे चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ आप चीज़ें कर सकते हैं जून के मंथ। हो सकता है आपका थोड़ा गुस्सा भी बढ़ा रहे, हो सकता है आपके अंदर मोहब्बत के मामला, जिसे कहते हैं ना कि थोड़े रोमांटिक मामला आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मूड आपका ज़रा डबल माइंडेड रहेगा, या हो सकता है कोई करीबी दोस्त या किसी ख़ास तौर पे मैं वीनस साथ बैठी तो किसी फीमेल से कोई इख्तिलाफात या लड़ाई झगड़े ना हो, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करके भी आपको चलने की ज़रूरत है। पैसों के मामलात में जून के मंथ आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपका दूसरे घर का मालिक 11वें घर में चल रहा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, ये लाभ खाने के घर का भी कहते हैं कि इसको 11वां घर, तो आपके लिए कोई हो सकता है, आपको कोई अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न से आपको कोई हल्का फुल्का सा, जिसे कहते हैं ना, उनकी हेल्थ को लेके या उनके कामों को लेके कुछ आपको कोई ऐसी बैड न्यूज़ थोड़ी सी ज़रा सुनने को मिल सकती है। तो ये टाइप की चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा फेवर की नहीं, क्योंकि तीसरे घर का मालिक हो। अपनी ज़बान से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। किसी के साथ बात ख़राब ना हो, तो गुस्सा ना करना या चिड़चिड़ापन से आपको थोड़ा परहेज़ रख के चलने की ज़रूरत है। वालदा की हेल्थ या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, ठीक है, और या कोई कन्वेंस चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़रा भी आप इसको डिले करें। जून क्या, जुलाई भी मैं खास तौर पे कहूँगा, उसके बाद अगस्त में आप ये करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके जो राहु और केतु, केतु आपके चौथे घर में चल रहा है, राहु आपके 10वें घर में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जुपिटर भी खैर आपके चौथे घर को देख रहा है, तो ये करवाता ज़रूर है कि गाड़ी चेंज कर लूँ या प्रॉपर्टी के मामलात में कोई नई जगह पे शिफ्ट हो जाऊँ, इस टाइप की चीज़ें, और एकदम कोई डिसीजन भी लेता है तो कोशिश करिएगा कि जब तक ये राहु इस जगह पर है तो आप ऐसा नहीं करिएगा। अभी तो खैर ये रहेगा, आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि कब क्या करना चाहिए, मगर एकदम आप कोई जैसे कहते हैं ना कि एग्रेसिव एक्शन नहीं लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि वालदा की हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु चौथे घर में जो चल रहा है ये इतना ज़्यादा फेवर का नहीं है। वालदा की हेल्थ में बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, ख़ास तौर पे इनर ऑर्गन्स में, दिल में बहुत ज़्यादा, वालदा के दिल में एक भारीपन सा रहना, एक उदासी रहना, डिप्रेशन का मूड रहना, लोअर लेग्स पेन होना, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होना, इस टाइप की चीज़ें ये कैंसर वालों की वालदा में थोड़ी सी ज़रा देखने को मिल सकती। तो ख़ास तौर पे मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा, वो ज़रूर कीजिएगा ताकि इसके मैलेफिक असरात कम हो। मोहब्बत के मामला मैं आप लोगों का, मैं शुरू में एक बात मैंने कही थी कि आपको पर्सनैलिटी से, अपनी शख्सियत से थोड़ा सा ज़रा आपको अलग आप अपने आप को लेके चलेंगे तो मोहब्बत के कुछ मामलात में एकदम कोई नई आमद या कोई नए डायरेक्शन की तरफ आपका जाना, या मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ी सी आना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा। हो सकता है इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या गुस्सा या मूड ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि वीनस के साथ मार्स भी चलता है। शादी के मामलात में कहूँगा कि कैंसर वालों को कोई अगर शादी करना चाह रहे हैं या कोई नए रिश्ते की तरफ मतलब आप चाह रहे हैं, तो कोई मंगनी या शादी इस टाइप की चीज़ें आपकी होती हुई बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वीनस और मार्स आपके साथ में घर को भी देख रहे हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए। आपके जो बड़े हैं, मतलब जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वालिद हो गए, वालदा हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, इस टाइप की जो, इनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ये फेस में, मतलब जून के मंथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो सैटर्न 8th हाउस में चल रहा है। इसकी एक और चीज़ भी होती है, इसी 8th हाउस की कि नज़र बद का बहुत ज़्यादा लगना कैंसर वालों का, कि आप मूड में बहुत ज़्यादा डलनेस है ना, आप लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और एहसास और रहम दिल वाले लोग होते हैं कैंसर वाले, मगर इसके बिल्कुल अलग टाइप की इनको ज़रा एक अपने आप को ये फेस में लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एग्रेसिव होते नहीं है। इस टाइम ये थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव होना या मूड ख़राब होना या मतलब इस टाइप की चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं। तो खैर ये नज़र की वजह भी होती है, क्योंकि 8वें घर में ये सैटर्न बैठा हुआ नज़र बद भी लगाता है, मतलब हो जाती है। तो आप कोशिश करें सूरह फलक 21 मरतबा पानी में दम करके डेली पिएं, बालाखिर वुज़ू शरीफ के साथ,
तो आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके प्रोफेशनल मामलात में, खास में अगर आपको बताऊं कि प्रोफेशनल मामलात में कोई बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड पोजीशन चल रही है, अभी भी चल रही है, और ये जून के, बल्कि मैं कहूँगा जुलाई के मिड तक ये कर रहेगी। आपको अभी प्रोफेशनल मामलात में कोई एकदम एक्शन नहीं लेना, या एकदम कोई जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब जाना, या कोई इन्वेस्टमेंट कर देना, या कुछ मतलब कोई दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाना, या आपको कोई और कहे कि इन्वेस्टमेंट कर दो इस जगह पे, या कुछ नई चीज़ कर लो, या नया बिजनेस कर लो, तो फिलहाल कोई अभी आप एकदम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके 10वें घर में, माना कि आपका फेवर का प्लैनेट जुपिटर चल रहा है, मगर इसी जगह पे राहु भी चल रहा है, तो आपको हो सकता है उससे थोड़े रिजल्ट आपको बाद में जो है थोड़ा गलत देखने को मिले। तो ऐसे थोड़ा सा ज़रा इस टाइम को थोड़ा डिले कर दें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, बड़े रिश्तेदारों, हो सकता है उनकी कोई शादी ब्याह के एक मामलात, या कुछ उनके प्रोफेशनल मामलात में, या उनके अपने मामलात में, जो घरेलू मामलात में अगर एक दबाव सा चल रहा था, तो उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है, या कोई उनकी कोई खुशी की तकरीब में आपका हिस्सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर कहूँगा कि आप ये ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपके लिए लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि राहु की जो पोजीशन चल रही है इस टाइम, और केतु की जो पोजीशन चल रही है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको ये मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल और नारियल ये आप किसी भी स्वीपर को या मासी को आप देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके मैलेफिक असरात कम होंगे और जुपिटर के बेनिफिक असरात बढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। जो कि अभी आप बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड और डिस्टर्ब हुए हैं, ख़ासतौर पर पैसों को लेके, अपने गुस्से को लेके, और अपने कामों को लेके, मतलब एक से कहते हैं ना कि वाइब्रेशन सी मची हुई है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और एक मशवरा मैं आपको दूंगा, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चलें। देखें, जो जिस ग्रुप का होता है वो उसी ग्रुप में रह के चले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कूल तबीयत के, और आप उसमें आप ऐड कर रहे हैं एग्रेशन, उसमें आप ऐड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना एक दबाव वाली कैफियत, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। इसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, या घर में एक नेगेटिव एनर्जी सी फील होना, तो थोड़ा सा ज़रा अपने मूड को आप वैसे ही रखें जैसे कि आप हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें।